नमस्कार स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय हमारे 2-3 वीडियोस लगातार आपको एपी वाले मिले हैं और एपी वाले वीडियोस कैसे होते हैं ये आप बहुत ध्यान से समझें। एपी का एक फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स, एक फार्मूला होता है एन फाइंड करना। ये एक फार्मूला ऐसा होता है जिसमें सीक्वेंस फाइंड करना होता है कि अगर हमें किसी नंबर के फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, फर्स्ट 7 फार्मूलाज या नंबर्स फाइंड करने हो सीक्वेंस में तो कैसे फाइंड करेंगे। आज मेरा जो डिस्कशन होगा इस क्वेश्चन पर है कि हमें पहले 5 टर्म्स एपी के बताना है जो सीक्वेंस में हो। ठीक, फर्स्ट 5 मैं कहूं कि सर फर्स्ट 5 में मैं अगर एन की वैल्यू लगा दूं तो एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, 4 हुआ एंड 5। ठीक, इसको हमने सीक्वेंस में रखा। अब इसको सीक्वेंस में आप मान सकते हो ना भाई। 2 - 1 1 हो गया, 3 - 2 1 हुआ। सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है, लेकिन मुझे अगर फर्स्ट 5 और ये वाला रूल इस क्राइटेरिया पर जो डेफिनेशन दी गई है कि ए एन इज इक्वल टू -1 n - 1 एंड 2n, इस पर मुझे अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस फार्मूले को मुझे हर बार यूज करना होगा और मुझे पहले n की जगह पर मैं क्या लगा दूं 1। तो 1 लगाऊं तो क्या होगा -1 और 1 - 1 मल्टीपल 2 पावर 1, ये तो होगा। जहां जहां n की वैल्यू थी वहां पर मैंने जहां n था वहां n की वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट कर दिया, राइट ना। अब देखो क्या होगा, यहां पर आप क्या करेंगे भाई -1 है, यहां पर -1 1 - 1 राइज टू द पावर 0 बन जाएगा एंड 2 पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। अब कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, उसको 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर 1 मान लोगे और यहाँ पर ये हो गया 2, देन 2 बन गया 2। हमें अपने सीरीज का, अपने सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर फाइंड आउट हो गया। अब मैंने सेकेंड को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास 2 होगा। मैं 2 को लगाता हूं तो -1 2 - 1, ठीक है ना भाई। यहां पर n लगा है तो n की जगह पे 2 आएगा, इंटू 2 और पावर n में 2 लगा देंगे। क्लियर हो गया बच्चे। -1 2 - 1 हो गया एंड यहां पर 2 2 जा 4, तो यहां पर हो गया बेटा -1 मल्टीप्लाई में 4, तो ये बनेगा -4। सेकेंड नंबर आपने अपने इस सीक्वेंस का फाइंड आउट कर लिया। आपके पास आता है A3, देन -1 3 - 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर हो गया बेटा। -1 3 - 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया। तो यहाँ पर -1 किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा इंटू 8 और इज इक्वल टू 8 1 जा 8। यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर हो गया। अब आपको चलते हैं लेकर के, हमने 3 तक के पॉइंट आउट किया, 4 5 बचा हमारे पास। A4 -1 4 - 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। देखिए यहां पर -1 पावर 3 हो जाएगा और यहां पर 2 की पावर 4 है, 2 इंटू 2 कर लोगे तो 2 2 जा 4
ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4, 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 16। अब किसी भी पावर का एक्सपोनेंट जो होता है ऑड नंबर में हो तो वो पावर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर बेस है। तो 1 इंटू 16 इज इक्वल टू -16, ये हमारा 4 सीक्वेंस आ गया। मुझे 5 सीक्वेंस में जाना है तो 5 सीक्वेंस में जाएंगे 1 5 माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। अब देखिए 5 माइनस 1 4 हो गया, इवन नंबर में चला गया, बेस हमारा माइनस में नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पर आपके पास 4 है, ये 16 आया था, इसमें अगर मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 कर लिया, और ये नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 बन जा 32। हमारे जो सीक्वेंस के नंबर थे स्टूडेंट्स वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस नंबर को फाइंड आउट करना था। कह रहा था कि फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू -1 n माइनस 1 इंटू 2 पावर n। इस डेफिनेशन के बेस पर हमें सीक्वेंस नंबर को फाइंड करना था। अब आप देख लें इनके बीच के कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहला नंबर हमारे पास आंसर में आ जाएगा, तो मैं लूँगा 2 -4 8 -16 एंड 32। बेटा ये हमारा क्या होगा नंबर हो जाएगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी मेहनत को खूब बरकरार रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। किसी क्वेश्चन को पहले देखो, अगर आपको वो समझ में आ गया तो कुछ नहीं, ना आए तो पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए। आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड करेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।